अब हम समरी देखेंगे 13, 14, 15, 16 और 17 की प्राइड और प्रेजुडिस नॉवल की, जो कि जेन ऑस्टिन ने लिखी है। अब जिस मॉर्निंग में वो जो डॉटर्स होती हैं, बेनेट डॉटर्स, वो आती हैं, उसी मॉर्निंग को मिस्टर बेनेट अपनी वाइफ को बताता है कि हमारे घर पर आज मिस्टर कॉलिंस आने वाले हैं। मिस्टर कॉलिंस वो आदमी है, विलियम कॉलिंस वो आदमी है जो मिस्टर बेनेट की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेंगे उनके बाद। रीडर्स को एक लेटर से पता चलता है जो मिस्टर कॉलिंस जो है मिस्टर बेनेट को भेजता है। वो बताता है कि वो एक क्लर्जी मैन है, वेल्दी नोबल मैन है, एक क्लर्जी मैन है जिसको एक वेल्दी नोबल वुमन लेडी कैथरीन दे बर्ग ने सेलेक्ट किया है कि वो उसकी पैरिश को सर्व करे, यानी उसका जो इलाका है और उसको सर्व करे। जो उसका लेटर है जो वो मिस्टर बेनेट को भेजता है, उसमें वो मतलब सेल्फ इम्पोर्टेंस और सर्विलिटी से भरा हुआ है और उसकी पर्सनालिटी भी सिमिलर है। जब वो लॉन्गबोर्न में आता है, पहले तो वो अपोलोजाइज़ करता है कि क्योंकि भाई बेनेट्स प्रॉपर्टी उसको मिलेगी, तो वो उसके लिए थोड़ा अपोलोजाइज़ भी फील करता है, लेकिन एडमायर करता है कि एक दिन ये घर उसका होगा। डिनर पे जो कॉलिंस होता है वो तारीफ़ करता है लेडी कैथरीन दी बर्ग की, उसके बारे में ही और उसकी डॉटर के बारे में प्रेज़ करता रहता है। फिर वो कहता है कि वो एक लवली इनवैलिड है, यानी कि लड़की होने के बावजूद भी एक दिन वो उसको जो है वारिस होगी देबर्ग फॉर्चून की। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो लेडी कैथरीन है वो तो अपनी बेटी को देगी जायदाद, और ये जो बेनेट फैमिली है ये इसको कॉलिंस को देने लग रहे हैं। जब वो खाना खा लेता है तो उसको रीड करने के लिए कहा जाता है कि लड़कियों को कुछ पढ़ के सुनाए। वो नोवेल पढ़ने से इनकार कर देता है और सर्मन्स की बुक से कुछ सुनाता है जिसमें उपदेश वगैरह लिखे हुए होते हैं। लीडिया बिल्कुल बोर हो जाती है उसकी बातों से, उसको इंटरप्ट करती है सोल्जर्स के बारे में गॉसिप करके। जो मिस्टर कॉलिंस होते हैं इस बात से ऑफेंड हो जाते हैं कि कोई उसके जो है सरमन्स नहीं सुन रहा, तो वो खेलना बंद कर देता है और मिस्टर बेनेट को कहता है कि आ जाए हम बैक गेम ऑन खेलेंगे। तो जो मिस्टर कॉलिंस होता है वो एक वाइफ की सर्च में होता है। तो जो मिसिस बेनेट होती है वो कहती है कि मेरी बेटी जो जेन है वो तो इंगेज्ड है, और उसके बाद वो कहती, फिर वो अपनी अटेंशन एलिज़ाबेथ पे फिक्स कर लेता है। एलिज़ाबेथ तो उसको मना ही कर लेती है। तो एक दिन जब वो किसी टाउन में घूम रहे होते हैं, मैरीटोन के टाउन में जहाँ बॉल हुआ था, वहाँ पर जो लीडिया है सबसे छोटी बहन है, वो उसका एक ऑफिसर दोस्त होता है जिसका नाम होता है मिस्टर डैनी। मिस्टर डैनी उसको मिस्टर विकमैन से मिलाता है जिसने अभी अभी आर्मी ज्वाइन करी है। तो उसको विकमैन पर थोड़ा चार्म हो जाता है, वो बातें करते हैं। जब वो बात कर रहे होते हैं तो डार्सी और बिंगले वहाँ पर आ जाता है और एलिज़ाबेथ नोटिस करती है कि विकमैन और डार्सी जो है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर है उनका। अब इसके बाद जो है डार्सी जब अब क्या होता है, डार्सी और बिंगले तो वहाँ से चले जाते हैं। फिर जो लड़कियां होती हैं वो बेनेट सिस्टर होती हैं, वो सारी अपनी, हम कह सकते हैं अपनी माँ की बहन के घर चली जाती हैं जो कि मिसिस फिलिप्स होती हैं, यानी अपनी मौसी के घर चली जाती हैं। और गर्ल्स कन्विंस करती हैं कि वो विकमन को भी इनवाइट करें। फिर इसके बाद जब वो अपने खुद के घर पे आ जाते हैं तो जो कॉलिंस होता है वो मिसिस बेनेट से कहता है आपने अपने लड़कियों को बहुत ही अच्छी ब्रीडिंग दी है, और इससे वो बहुत खुश हैं। जो फिलिप की डिनर पार्टी थी उसमें विकमन जो था वो एक सेंटर पॉइंट बना और जो कॉलिंस था वो बैकग्राउंड में फेड हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि विकमन और एलिज़ाबेथ जो होते दोनों बात कर रहे होते हैं। वो एलिज़ाबेथ विकमन की स्टोरी सुनती है कि वो मिनिस्ट्री में एंट्री करना चाहता है लेकिन उसको मिलिट्री में ही रहना पड़ रहा है। वो ऐसा पैसे की कमी होने के कारण उसके साथ ऐसा हो रहा है। जो डार्सी का फादर था, विकमन बताता है कि जो डार्सी का फादर था वो उसको कुछ देना चाहता था, लेकिन डार्सी ने एक लूप होल बनाया और उसको पैसे नहीं लेने दिए। तो एलिज़ाबेथ जो है उसको ट्रस्ट कर लेती है विकमैन को और उसको लाइक भी करती है, एकदम से उसकी स्टोरी को एक्सेप्ट कर लेती है। तो उसी शाम को जब वो मिस्टर कॉलिंस को देख रही थी, विकमैन उसको बताता है कि जो डार्सी है वो लेडी कैथरीन दे बर्ग का नेफ्यू है। वो डिस्क्राइब करता है कि जो लेडी कैथरीन है वो एक डिक्टोरियल और इनोसेंट टाइप की लेडी है, और एलिज़ाबेथ उसके बाद पार्टी से चली जाती है और वो कुछ नहीं सोच रही होती है।
जो विकमन होता है, जो भी उसने उसको बताया था, वो घर पे जाती है, उसके बारे में सोचती है। वो सोचती है कि जो डार्सी है वो मतलब कुछ भी डिजर्व नहीं करता। अब जो एलिजाबेथ है वो अपनी फीलिंग्स जेन को एक्सप्रेस करती है, लेकिन जेन जो है डिफेंड करती है डार्सी को। वो कहती है ज़रूर इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। एलिजाबेथ कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बिंगले फिर एक बॉल पे इनवाइट करता है उनको ट्यूसडे पे। वहाँ पर एलिजाबेथ विकमैन को ढूंढ रही होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको फोर्स किया जाता है मिस्टर कॉलिंस के साथ स्टार्टिंग के 2 बार डांस करने के लिए। अब जो मिस्टर कॉलिंस है, हम देखते हैं कि उसे भी अपने आप अपने पोजीशन पर घमंड है। हालांकि ये पोजीशन उसको जन्मजात नहीं मिली है। उसको एक लेडी को सर्व करना है जो कि एक नोबल वुमेन है, जो कि पैसे वाली है, इस वजह से ही ये भी अमीर है। लेकिन इसको इस चीज़ के लिए घमंड होता है, लेकिन इसका जो घमंड होता है वो मिस बिंगले और लेडी देवर की तरह नहीं होता। कॉलिंस जो है वो बताता है कि जो भी वो कॉम्प्लीमेंट करता है वो उसको टू द मोमेंट पे अगर कुछ हो रखा होता तभी याद आते हैं। लेकिन वो ये एडमिट करता है कि वो कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस करता है और प्रिपेयर करता है कहीं पर जाने से पहले किसी सिचुएशन के लिए। और वो कोशिश करता है कि जो भी वो बोले वो नेचुरल लगे और ऐसे लगे कि उसने पहले उसको प्लान नहीं कर रखा। जो भी वो फ्लेटरी करता है वो स्पॉन्टेनियस दिखे, यानी टू द पॉइंट पे ही दिखे। वो ऐसी कोशिश करता है। जैसे जो मिस्टर कॉलिंस है ये लोगों को दिखाने की कोशिश करता है कि ये बहुत पोलाइट है और कितने अच्छे डायलॉग बोलता है। ऐसे ही जो विकमन है उसके अंदर भी किसी को चार्म करने की एबिलिटी है, वो भी दिखावा करता है। तो हम इसमें फ़र्स्ट इम्प्रेशन देखते हैं कि कोई कैसा दिखता है, इसमें वो बाद में जो है देखा जाता है कि मतलब सबसे पहले ये देखा जाता है कि कोई कैसा दिख रहा है, यानी फ़र्स्ट इम्प्रेशन कैसा है। जैसे कि जो एलिजाबेथ है वो डार्सी को देखती है और उसको ऐसा लगता है कि वो घमंडी है, तो उसके दिमाग में फ़र्स्ट इम्प्रेशन बन जाता है कि डार्सी घमंडी है। विकमैन जो है अपनी सारी बातें एलिजाबेथ को बताता है, कैसे उसके साथ चीटिंग हुई है, डार्सी ने क्या क्या करा है। इवन दो कि वो एलिजाबेथ को नहीं जानता, लेकिन वो एक इम्प्रेशन क्रिएट कर देता है एलिजाबेथ के माइंड पे। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि डार्सी जो है अपना प्यार पूरा एलिजाबेथ को शो नहीं कर रहा, क्योंकि उसके अंदर जो है प्राइड है कि वो एक अच्छे सोशल बैकग्राउंड से आता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो एलिजाबेथ है उसके अंदर प्रेजुडिस है, यानी वो लोगों को देखने में प्रेजुडिस करती है, यानी फर्स्ट इंप्रेशन जो उसने बना लिया उसके बिहाफ पे ही लोगों को जज करे जा रही है।